आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देख करके अक्सर लोगों का मन करता है उसमें बैठने का, लेकिन आपका मन करता है उसे उड़ाने का। तो बिल्कुल ये वीडियो है आपके लिए। आप भी सोचते हैं कि कैसे पायलट बना जाए, किस तरीके से इसके लिए पढ़ाई करनी होती है, कितना खर्चा आता है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज इस वीडियो में। तो बात ऐसी है कि एक बेहतर पायलट बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अब पायलट भी बहुत तरीके के होते हैं। कुछ एयर फोर्स पायलट होते हैं, कुछ कमर्शियल पायलट होते हैं जो कि प्लेन उड़ाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन सभी के लिए अलग अलग प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम आपको कमर्शियल पायलट कैसे बने इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो आइए इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो इसके लिए 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ। 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। हाइट कम से कम 5 फीट होनी चाहिए और आपका आई विजन परफेक्ट होना चाहिए। और अब आगे हम जानेंगे कि पायलट कैसे बने और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। 12th पास करें साइंस सब्जेक्ट से। अगर आपको 12th के बाद पायलट बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12th की परीक्षा पास करनी होगी, वो भी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ। तो अगर आप अभी 10th की पढ़ाई कर रहे हैं तो 10th पास करने के बाद सीधा साइंस सब्जेक्ट को चूज करें 11th में, तभी आप एक पायलट बन सकते हैं आगे जा करके। और इसके अलावा आपके 12वीं में यानी कि 12th में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। 12th पास करें साइंस सब्जेक्ट से, 12th में 50% मार्क्स लाए और अंग्रेजी भाषा सीखे और इसे बेहतर बनाए। दूसरा है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको एक पायलट बनने के लिए सीधा स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम शॉर्ट में SPL भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो भी कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना होगा और एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा, और इसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट भी देना होता है। तो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपके पास 12th में मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस के साथ। आपकी उम्र कम से कम 16 साल की होनी चाहिए। DGCA कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करें और ट्रेनिंग पूरी करें। मेडिकल पास करना होगा और आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। तीसरा है अब प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। जैसे ही SPL क्लियर करें, इसके बाद अब आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम PPL भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एग्जाम देना होगा और अपनी पायलट बनने की ट्रेनिंग को पूरा करना होगा, और ये है दूसरा स्टेप। पायलट बनने के लिए तो SPL सर्टिफिकेट के बाद आपको PPL का सर्टिफिकेट चाहिए ही होगा, और ये थोड़ा मुश्किल होगा। चौथा है अब कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। जैसे ही SPL और PPL की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो इसके बाद अब आपको सीधा डायरेक्ट एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम CPL भी कहते हैं। इसमें भी आपको कुछ एग्जाम देने होते हैं, कुछ टेस्ट पास करने होते हैं। जैसे ही आप इस एग्जाम को भी क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आप एक कमर्शियल पायलट कहलाते हैं। तो अब ये सारी बातें जानने के बाद यहाँ पर लोगों के मन में सवाल होता है कि पायलट बनने के लिए खर्चा कितना आता है। तो अगर आपको पायलट बनना है तो इसके लिए काफी खर्चा आता है, करीब 20 लाख से लेकर के 25 लाख तक का खर्चा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आप जितनी भी बार प्लेन उड़ाओगे ट्रेनिंग के समय आपको उसके हिसाब से पैसे देने होते हैं। इसके साथ ही और भी दूसरे खर्चे होते हैं पायलट बनने के लिए। आसमान की जो ये उड़ान है थोड़ी मुश्किल भी है और थोड़ी सी खर्चीली भी है, लेकिन कहते हैं ना, अगर आप में पैशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, तो जी हमारी शुभकामनाएं तो बिल्कुल आपके साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।